So, hi friends, I am Sanupar, we here on online शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लेकर के आए हुए हैं आपके क्लास 10th फिजिक्स का बच्चों फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आज की जनरेशन में तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बताने के स्टूडेंट्स को उतनी नीड है ही नहीं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आप जो मेरे वीडियो में जो लेक्चर्स मेरे देख रहे हैं मोबाइल में, या फिर जो ये लाइटिंग देख रहे हैं, आपके यहाँ जो लाइटिंग है, ऊपर पंखा चल रहा है, आपकी जो कपड़े आयरन होती हैं, इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे मशीन्स है, व्हीकल्स है, सब इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है बच्चों। सो इसके लिए तुम इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस आप जानते ही होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं आपको एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम फंडामेंटल जो डिफिनेशन है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल यूनिट चार्ज, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और चार्ज के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के बाद विच इज द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके एसआई यूनिट, कुछ डायग्राम्स देखेंगे। फिर हम आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज ओम्स लॉ पे बच्चों। ओम्स लॉ भी आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से कहिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इससे एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी एंड दैट इज रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, हम इसके बारे में देखेंगे। और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हुई बच्चों, मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको सीरीज एंड पैरेलल, इसके कॉम्बिनेशन के दो मेथड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब। फिर एट सेकेंड लास्ट हम इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इसके एप्लीकेशंस के बाद हम इस चैप्टर के 3, 4, 5 जितने पॉसिबल होंगे, जितने नीड होंगी, जितने रिक्वायरमेंट होगी, उतने सीरीज लाएंगे न्यूमेरिकल्स के स्पेस बच्चों, और फिर उसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम चार्ज स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज, व्हाट इज चार्ज, ये आपके लेवल का जो बहुत ही अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता है। चार्ज तो कहते हैं, लेकिन व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का एक बेसिक फॉर्म है, फंडामेंटल फॉर्म है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इज कॉल्ड चार्ज। अब देखिए बच्चों, बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपने देखा होगा, कंघी को जब आप बालों में कस के रगड़ के और उसके किसी पेज के पास ले जाएंगे तो आप देखिएगा वो जो कॉम्ब होगा, जो कॉम्ब के जो नेल्स होंगे, जो दांत होंगे उसके, वो पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वो रबिंग के कारण, रबिंग जो एक प्रोसेस है बच्चों, चार्ज डेवलप करने का रबिंग एक प्रोसेस है, और उसके द्वारा उस कॉम्ब में, उस कंघी में क्या होती है, तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज बच्चों, आप लोगों को मालूम भी होगा, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इज ओनली विच इज न्यूट्रल चार्ज। सो बेसिकली ये जानिए, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव माइनस। सिंपली आपको ज्यादा जानना नहीं इस बारे में, सिंपली बताऊं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। आपको इतना तो मालूम ही होगा बच्चों। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव चार्ज का। अगर आप एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ अगर क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, घिसते हैं बच्चों, विच इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द चार्ज, तो आपको उस ग्लास रॉड पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब कोई सब्सटेंस, जब कोई एटम या एलिमेंट कुछ कहिए बच्चों, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, यानी उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। उसी केस में, उसी रीजन से जो ग्लास रॉड होता है, आपको ये ग्लास रॉड लैब वगैरह में मिलेगा, जो सिल्क क्लॉथ से रबिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। जो नेगेटिव चार्ज प्रोडक्शन का एग्जांपल है बच्चों, वो इबोनाइट रॉड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और उसको हम लोग उलन क्लॉथ से अगर रबिंग करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। अब हम देखने वाले हैं बच्चों
कि निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी जो चार्ज होते हैं उनके कुछ बेसिक मीन्स क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जो चार्ज होते हैं उनके दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसको जानते हैं। द फर्स्ट वन इज अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। मीन्स द अपोजिट मीन्स बच्चों एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। और एक यूनिवर्सल भी है कि किसी भी फील्ड में आप जाइएगा पॉजिटिव चार्जेस मीन्स अच्छाई बुराई टाइप कुछ एक दूसरे को क्या करते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। डिसिमिलर मीन्स जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, वो मीन्स जो पॉजिटिव है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज द सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को दूर मीन्स दूर करता है और जो अपोजिट है वो एक दूसरे को पास लाते हैं। तो सिमिलर चार्ज जैसे प्लस है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा प्लस, और जो नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है वो है कूलम बच्चों, एंड विच इज डिनोटेड बाय सी। एसआई यूनिट कूलम के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा मीन्स कभी कभी पूछ देता है कि डिफाइन वन कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स जो वन कूलम ऑफ चार्ज है वो क्या है, उसको क्या स्टैंडर्ड क्या माना गया है, उसको कैसे एक कूलम को डिफाइन किया गया है। तो पहले आप समझिए कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर, कितने बच्चों 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर दो सिमिलर चार्जेस हो, यानी इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, इधर भी माइनस रखते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल ईच अदर। तो वो दोनों सिमिलर चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को बाउंस बैक करते हैं, और वो जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन का। और इसी फोर्स को बच्चों हम लोग 1 कूलम कहते हैं। क्या? तो द 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स, यानी 1 कूलम अगर दोनों के बीच में अगर क्या क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वो 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन इक्वल फोर्स एक दूसरे पर इक्वल चार्ज पर लगाएगा अगर उन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस हो। यानी बच्चों मैं फिर समझाता हूँ कि मान लीजिए दो सिमिलर चार्जेज है, दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो अगर इन पे 1 कूलम का चार्ज है, इस पे भी 1 कूलम प्लस, इस पे भी 1 कूलम प्लस, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये इसको इधर और ये इसको इधर रिपेल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन का होगा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर। तो उसी जो फोर्स, इतना जब फोर्स लगता है 9 × 10⁹, तो हम कहते हैं कि उस पर कितना चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सम बेसिक है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज होता है बच्चों, और वो कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको याद होना चाहिए प्लस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम। और देखिए बच्चों ये जो कूलम है आप देख रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन, एक बहुत ही बड़ा फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग यूजुअली माइक्रो कूलम का यूज करते हैं। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे में प्री बोर्ड्स में पूछा था कि देखिए आप देख रहे होंगे -1.6 × 10⁻19 कूलम कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, यानी -1.6 × 10⁻19 कूलम अगर चार्ज है तो वो तो 1 इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो अगर हमको 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, क्या अगर हमको 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लाना होगा ताकि उस पे 1 कूलम का चार्ज हो। तो चलिए हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है वो क्या है
कि एक कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया कि चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर A1 रहेंगे तो उन पे कितने चार्ज रहेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें निकालना कितना है कि इतना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अगर एक इलेक्ट्रॉन पे है तो चार्ज ऑफ 1 कूलम कितने पे होगा। तो बहुत सिंपली बच्चों, अगर इतना के यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अगर एक पे है तो एक कितना हो जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, 1 कूलम। तो उसको देखिए, मैं आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1/u है, तो डिनोमिनेटर में 1/u, डिनोमिनेटर में अगर कोई पावर होता है उसे हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो पावर निगेटिव साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10⁻19 डिनोमिनेटर में माइनस में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻19/1.6। अब देखिए बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू 10⁻18। देखिए बच्चों, 19 को मैंने 10 इंटू 10⁻18 कर दिया। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो ये देखिए, ये ऊपर 0 जाएगा तो वो आता है 6.25। मुझे ये याद है बच्चों, आप डिवाइड करके देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इकट्ठा करते हैं, एक जगह लाते हैं, तो उस पे कितना चार्ज होगा बच्चों, तो उस पे एक कूलम की चार्ज होगी। देखिए कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। उसके बाद देखिए, आप ये भी कह सकते हैं जो कूलम होता है, ऐसा यूनिट कूलम होता है 1 कूलम बच्चों, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट डज दी 1 कूलम चार्ज इक्विवेलेंट टू, तो 1 चार्ज कूलम इज इक्विवेलेंट टू दी चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको रिजल्ट की तरह, ये आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भी पूछ सकता है, तो इसे आप एक रिजल्ट की तरह भी याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने वाले हैं अपने ओरिजिनल चैप्टर में। इसके बाद बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर कंडक्टर, इंसुलेटर का कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बट मैं भी वो आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे चल के अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, देखिए बुक में दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं, बट मैं अपनी तरफ से अच्छे से, मुझे जो सही लगा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, बैठ जाइए अच्छे से, कॉपी कलम ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले मैं चलिए आपको पहले समझाता हूँ कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मेरे टाइम में मैं भी बहुत इस पर कंफ्यूज था कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्यों पढ़ना है। तो ये जानिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना बच्चों, इट इज द मेन रीजन फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अगर किसी डिफिनेशन, पहले आप देखिए डिफिनेशन से, मैं लंबे चौड़े दूर डिफिनेशन लिखा हूं, तो आपको क्लियर हो कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, जैसे कि मानिए कोई आपके सोसाइटी में, आपके कंपाउंड में, आपके मोहल्ले में कोई बहुत ही बलवान आदमी है, तो उसका एक क्या कहते हैं हमारे भाषा में, धाक, मीन्स उसका एक पावर होता है कि इतने दूर में कोई आएगा तो उसको मीन्स हमसे गुजरना पड़ेगा। या फिर एक कुत्तों सबका, डॉग सबका होता है कि इतना मेरा एरिया, उतना तुम्हारे कोई अनजान डॉग आए तो वो पूरा भौंकना, उस पर फोर्स लगाना चालू कर देता है। उसी टाइप से
चार्ज का होता है बच्चों कि अगर एक चार्ज है तो इस पे जितना चार्ज है, इसकी जितनी कैपेसिटी है, इसका एक एरिया होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आया तो उसको मेरे इफेक्ट को मेरे द्वारा सप्लाई किए गए फोर्स को सहन करना पड़ेगा। यानी मीन सिंपली जितने दूर में उस चार्ज का इफेक्ट है, उस चार्ज को आप महसूस कर सकते हैं, वो किसी दूसरे चार्ज पर जिस डिस्टेंस तक, जिस सर्कल, जिस एरिया तक फोर्स लगा सकता है, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? तो इट डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर में उसका क्या है, फोर्स है, उसका कैपेसिटी है कंट्रोलिंग करने का, उसमें किसी भी पॉइंट में अगर हम इंफिनिटी से कोई पॉइंट लाते हैं पॉजिटिव चार्ज और उस पॉइंट पे रखते हैं तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ता है उस क्या चार्ज को लाने के लिए। तो वो वर्क डन जो हम करते हैं उसको लाने में, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन, मेरे टाइम में भी मुझे कंफ्यूजन होता है, इंफिनिटी से कोई पॉइंट लाएंगे, क्यों लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, चार्ज तो एक छोटा सा है, मीन्स चार्ज एक छोटा सा स्मॉल इलेक्ट्रॉन चार्ज है, उसके लिए तो ये थोड़े से दूर, मीन्स मान लीजिए एक चींटी है, उस चींटी के लिए तो ये जो दीवार होगी पूरी आपके घर की दीवार, वो तो इन्फिनिटी के बराबर ही ना होगी। तो किसी भी छोटे से डिस्टेंस के लिए, आई थिंक कि एक मीटर की भी तार है, उसके एक इंड से इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे इंड तक ले जाया जाए, उसके लिए भी उस इलेक्ट्रॉन की भी एक इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ से इन्फिनिटी का मतलब एकदम मेरे भी दिमाग में आता था एकदम अनंत से, तो वैसा कुछ बात नहीं है बच्चों। साइज के अनुसार भी तो इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो 1 मीटर की दूरी ही इन्फिनिटी हुई। तो उस पॉइंट से, इसलिए हम उसको इन्फिनिटी कहते हैं। किसी इन्फिनिटी पॉइंट से हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो इसका भी कुछ फोर्स होगा। तो मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पर हम पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए बच्चों, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही ला करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। तो यूनिट यानी 1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वो फील्ड अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव का होगा तो उसको रिपेल करेगा, तो वो उसको पीछे धक्का देगा। आप उसको आगे लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। मैं फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी चार्ज के जितने भी सराउंडिंग में, जितने भी एरिया में वो अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डिफाइंड होता है। और इन्फिनिटी मतलब छोटा सा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक छोटी सी डिस्टेंस, लगभग 1 मीटर की भी डिस्टेंस इन्फिनिटी हुई, सिंस वो बहुत छोटा होता है साइज में। तो अगर किसी चार्ज को हम किसी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाते हैं, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, और उसी वर्क डन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, जो वर्क किया जाता है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमेशा हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही मूव करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक लाने में, तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट होता है और इसको हम V से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट,
जो SI यूनिट वोल्ट होता है उसके लिए 1 वोल्ट भी डिफाइन करने के लिए एग्जाम में अधिकतर पूछता है, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफाइन द 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन। पहला क्या हुआ बच्चों, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैश। तो देखिए बच्चों 1 वोल्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 कूलम ऑफ वर्क किया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो 1 volt of potential of 1 volt at a point of an electric field means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। तो बच्चों ये तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द रियल एंड द मेन रीजन, द मेन कॉज फॉर द सप्लाई फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो चलिए बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो लेट कीजिए कि किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से मान लीजिए कोई एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस यहाँ पे कोई चार्ज है उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। ठीक है बच्चों, हम किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से लाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी से अगर हम P पॉइंट तक मान ली, इसके लिए चार्ज के लिए तो यही इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से अगर हम उस पॉइंट को P तक लाते हैं तो हमको X अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है। फिर अगर उसी पॉइंट को हम Q पर लाते हैं तो हमको Y अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक, हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को P पे लाए तो हमको X अमाउंट ऑफ वर्क यानी X वर्क करना पड़ा। फिर हम इन्फिनिटी से उसी पॉइंट को Q पॉइंट पर लाए उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमको Y लाना पड़ा, Y अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा। तो अब अगर किसी पॉइंट को हमको P पर रखा हुआ है और P से Q पर ट्रांसफर करना है, P से Q पर किसी पॉइंट को मूव कराना है, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हो जाएगा x माइनस y के इक्वल। समझ में आया बच्चों? तो समझिए कि इन्फिनिटी से ना ला करके अगर किसी पॉइंट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर किया जाए तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होता है। क्या समझे बच्चों? मींस अगर किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है तो हम इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वही वो वर्क डन होगा अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मूव करा के यहाँ पर ले जाएं तो। वही मैंने लिखा, पहले तो आप इतनी लंबी देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दूर दूर और उसको इलेबोरेट करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले तो ये देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये देखिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अंतर कब आएगा, जब दो होंगे तब ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में इज क्या होता है, डिफाइंड एज। इतना तक तो आपका क्वेश्चन ही हो गया बच्चों, 2 लाइन। अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज
किसी एक चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम भी से, इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट होती है बच्चों, इसकी भी जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है, भी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी। और वो कितना किसके इक्वल होता है, तो वर्क डन, जितना वर्क डन है डिवाइडेड बाय, क्योंकि वो किसके लिए डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर यूनिट, यूनिट मतलब एक चार्ज को करने के लिए। अगर आप 2 कूलम ऑफ चार्ज, 3 कूलम ऑफ चार्ज के लिए करने के लिए वर्क डन आपको मिला है, तो आप जितने भी चार्ज मूव किए हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सो V is equal to W by Q, where Q is the quantity of charge moved, W is the work done and V is the potential difference. So ये very important आपको फॉर्मूला है बच्चों, ये इसको आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। सो स्टूडेंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने देख लिया कि W यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो देखिए जैसे हमने कुछ देर पहले क्या डिफाइन किया था, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखिए फिर उसी तरह जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q, सो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 क्वांटिटी यानी 1 जूल ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अगर किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो फिर से सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ट्रांसफर के चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन की इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर अगर 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है बच्चों, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो मैंने लिख भी दिया है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट, यानी रहता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिफाइन है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट तब करता है इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। सो देखिए बच्चों 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। सो 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम, कूलम को नीचे 1 पावर है, ऊपर गया तो -1 पावर होगा। सो आप ये भी देख सकते हैं कि वोल्ट इज सिमिलर टू और इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम। आपको पूछ सकते हैं हमेशा, किसी को कंफ्यूज करने के लिए आप पूछ सकते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम, तो उसका आंसर क्या होगा, वोल्ट स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टूडेंट, हम जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q, उसको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा अच्छे से कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो आप लिखिए डाटा की क्या क्या दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू व्हाट, इफ 250 जूल ऑफ वर्क, यानी W कितना दिया है बच्चों, 250 जूल, 250 जूल यानी 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 20 कूलम ऑफ चार्जेस। यानी ये क्या हो गया बच्चों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी Q इज इक्वल टू 20 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। सबसे पहले जूल होगा तो वो वर्क होगा, कूलम होगा तो वो Q होगा, और अगर वोल्ट में कुछ दिया होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो V इज इक्वल टू
निकालना है और हमको W और Q मालूम है, तो सिंस V इज इक्वल टू W बाई Q, इट इम्प्लाइज 250 जूल बाई 20 कूलम। 0 से 0 ये कितना हो गया 12.5 जूल, 12.5 जूल पर कूलम, और वही इक्वल क्या हो गया बच्चों 12.5 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ही देखिए एक सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिए कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, यानी इस केस में हमको W निकालना है इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू 2 कूलम दिया है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से 118 V, यानी एक 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट P से Q पर ले जाना है। P का 118 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और Q का 128 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसे कि आपको थ्योरी में बताया कि किसी पॉइंट को इंफिनिटिव से P पर और इंफिनिटिव से Q पर ले जाने में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो हम वोल्ट, यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस निकाल लेंगे कि अगर P से Q पर ले जाएंगे तो जो वोल्टेज डिफरेंस B होगा वो 128 माइनस 118 इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। अब आपको V मालूम है, Q मालूम है, तो इस फॉर्मूला से आप W निकाल सकते हैं, और निकाल के मेक श्योर कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताएं। नाउ स्टूडेंट्स, हमको देखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, क्या बच्चों, वोल्ट मीटर, उसको भी हम यूजुअली V से डिनोट करते हैं। फिर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसको आप हमेशा याद, रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि अगर जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस, हमको हर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना होता है उसके पैरेलली, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा ये पैरेलल क्या है तो या फिर सीरीज क्या है। तो आप देखिए, ये जैसे ये एक कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई रेसिस्टेंस है, कोई भी मान लीजिए डिवाइस है, उसके पैरेलल यानी उसके समानांतर वोल्ट मीटर, देखिए ये एक वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम है, इस तरह हम वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा जिस इंस्ट्रूमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना रहता है उसके पैरेलली हम उसको लगाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक पॉइंट है बच्चों कि वो जो वोल्ट मीटर है उसका तो काम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो वो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि वो कम से कम करंट ले, यानी जो करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट में उसमें से वो ज़्यादा करंट ना ले, मतलब अपने यूज में ज़्यादा करंट ना ले, तो वो करंट यूजलेस हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा करंट नहीं मिल पाएगा। तो आप आगे जाके ओम्स लॉ में देखेंगे कि हायर द रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होता है करंट उतना ही कम आता है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या होता है कि हम रेसिस्टेंस को, जो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस है वो बहुत ही हाई रखते हैं, ताकि जो वोल्ट मीटर है वो बहुत कम क्या करे, करंट बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी ले। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या क्या लिखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ऑल राइट बच्चों, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलली कनेक्ट होता है along the device for which we have to collect voltage, यानी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों, इसी वोल्ट मीटर से ही वोल्टेज वर्ड आया है जो हम यूजुअली डिनोट करते हैं, यूज करते हैं, सॉरी। उसके बाद अब वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट, वो बहुत कम अपने यूज में बहुत कम करंट दे और बाकी करंट इंस्ट्रूमेंट के लिए सप्लाई करे। सो स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है जो है पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज और इंट्रोडक्शन। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।